देखा, अंग अंग सुमनोहर देखा। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर देखा। ही स्वामी, आप इस मृग को देख रहे हैं, ऐसा मृग मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा जितना ये सुंदर मृग है। आप इसकी मृग छाल लेकर आए हे नाथ। मृग ऐसा देखा ना सुना, जैसा ये सुघर सलोना है। देखो तो सर से ये पावे तला, सारा सोना ही सोना है। देखो तो हे नाथ खाल लावो इसकी, तो कुटिया का श्रृंगार होगी। ये सोने के मृगे की मृग छाला, क्या अद्भुत यादगार होगी सोने के मृग की। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। इस मृग की बहुत ही अत्यंत सुंदर छाल है, आप इसका आखेट करके लाए। सत्य कह रही हो जानकी, मैंने भी आज तक कभी सोने का मृग नहीं देखा, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति अवश्य ही करूंगा। भैया लक्ष्मण, तुम्हारे लिए मेरा आदेश है, सीता केरी करऊ रघुवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा समय समय पर जानकी की रखवाली करना, जब तक मैं वापस लौटकर कुटिया में ना जाऊं। यह मेरा आदेश है। उपति जानत सब कारण, उठे सकल सुर काज समारन। राम जी ने अपना धनुष लिया और मृग का पीछा करना प्रारंभ किया। निशाना ठीक से लगाना, घना है जंगल घोर निशाचर, दुष्टों का आना जाना। निशाना ठीक से लगाना, प्रभु ही बिलोक चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। निशाना ठीक से लगाना, तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर करी घोर पुकारा। और हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय राम। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, पाछे सुमिरस मन महु रामा। हा लक्ष्मण की आवाज मरते वक्त मामा मारीच ने की और अंत में राम राम कहते हुए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। जैसे ही सीता जी ने सुना कि लगता है मेरे स्वामी संकट में है, हा लक्ष्मण की आवाज कर रहे हैं, तो इधर सीता जी बड़ी चिंतित हो गई। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, पाछे सुमिरस मन महु रामा। आरत गिरो सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सन परम सभीता। हे भैया, क्या तुमने यह आवाज सुनी
यह आवाज तो तुम्हारे भैया की जान पड़ती है और मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में हैं। तुम अति शीघ्र उनकी रक्षा में जाओ। हे लक्ष्मण, देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की राह देखते हैं। और लक्ष्मण, जाओ भैया जल्दी जाओ, जाओ लक्ष्मण जल्दी जाओ, भैया के प्राण बचा कर आओ, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ। कर आओ। बुलाते रघुराई बनो उनके सहाई, आए लक्ष्मण पुकारे बनो उनके सहारे। बुलाते रघुराई बनो उनके सहाई, आए लक्ष्मण पुकारे बनो उनके सहारे। बल भर देर ना करना भैया, स्वामी का कष्ट मिटा कर आओ, भैया के प्राण बचा कर आओ। जाओ लक्ष्मण, अति शीघ्र जाओ। हे मैया, आप कह रही हैं कि तुम्हारे भाई संकट में हैं, आप जाकर कि उनकी सहायता करें, परंतु उनको कोई सपने में भी संकट नहीं प्रदान कर सकता। किसका साहस है माता जो उनको दुख पहुंचाएगा? चलो माना कि दुख आया भी क्षण भर मात्र के लिए, तो जो दुख उनके सम्मुख आएगा तो दुखी नहीं कर पाएगा, दुखी नहीं कर सकता। वह आनंद कंद के दर्शन कर स्वयं सुख स्वरूप बन जाएगा। भृगुटि बिलास सृष्टि लय होई, सपने उस संकट परे की सोई। हे मैया, कोई उनको कुछ दुख या दुख नहीं प्रदान कर सकता। वो कभी संकट में स्वप्न में भी संकट नहीं पड़ सकता। भृगुटि बिलास सृष्टि लय होई, जिनकी भृगुटि टेढ़ी कर देने से सृष्टि का विलय, यों भृगुटि सीधी कर देने से सृष्टि का लय हो जाता है, सृष्टि का सृजन हो जाता है। तो क्या स्वप्न में भी उनको संकट हो सकता है? नहीं माता। जिस जगह सूर्य अपना प्रकाश पूर्ण कौशल के साथ विद्यमान कर रहा हो, तो क्या वह कभी अंधेरा आ सकता है? कभी नहीं मैया। इसलिए आप अपने उद्विग्न मन को, व्यथित हृदय को शांत करें और अपने व्यथित मन को शांति प्रदान करें। मौन हो जाओ लक्ष्मण। तुम घर में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मेरा भाई ही सब कुछ है, और जब भाई पर संकट आया
तो तुम जाने से मना कर रहे हो। लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो। नहीं मैया, हर एक कार्य पत्नी अपने स्वामी की रक्षा करना भली बात जानती है, लेकिन मैंने तुमको जान लिया है। और क्या जाना है तभी तो कहना पड़ गया, कहना नहीं चाहती थी, विवश किया तुमने कहने के लिए। अभी तो मैंने जाने लिया, जान लिया, जान लिया। अभी तो मैंने यह जान लिया, अभी अभी तो मैंने यह जान लिया, मतलब का भाई चारा है घर। घर से जो तुम वन में आए, घर से जो तुम वन में आए, घर से जो तुम वन में आए। घर से जो तुम वन में आए, इसे में कुछ स्वार्थ तुम्हारा है घर। स्वार्थी हो लक्ष्मण, अवश्य स्वार्थ लेकर ही वन में आए हो। नहीं वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। माता, मैं तो अपने प्रभु श्री राम जी की आज्ञा का पालन कर रहा था, परंतु आप यह क्या कह रही हैं? चलिए ठीक है, आप कहती हैं तो मैं जाता हूं। हे पवन देव, तुम साक्षी हो, पक्षी गणो गवाह तुम्ही। हे सूर्यदेव, मेरे इस धर्म रूपी नौका के मलाह तुम्ही हो। मैं आज्ञा पालन करता हूं, इतना है संतोष मुझे। अगर रघुराई उलहना दे तो तुम कह देना निर्दोष मुझे। हे माता, आपका आदेश सिरोधार है, आप कहती हैं तो मैं जाता हूं, परंतु जाने से पहले आपकी सुरक्षा के लिए रेखा खींच करके जाता हूं। हे माता, अब मैं जाता हूं। हे माता, अब मैं जाता हूं, क्योंकि आपकी आज्ञा है, तो आपकी आज्ञा को तो पालन मैं कर रहा हूं, परंतु आप इस रेखा के भीतर रहना। आज्ञा के भीतर यह दास रहा, पर रेखा के भीतर तुम रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो भी इस रेखा के अंदर आएगा है आनिश लक्ष्मण की, वह यही जलकर भस्म हो जाएगा। मैया, आप अपना ध्यान स्वतः रखना, मेरी इस बात का कभी उल्लंघन न करना, रेखा के अंदर ही रहना। माता जाओ लक्ष्मण। बन दिस देव सौंप सबका वन दिश देव, जो वन के देवी देवता हैं, दिशाओं हैं, जो भी दिशाएं हैं, सभी को सुपुर्द सीता जी को कर करके, और लक्ष्मण जी उसी स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर हाल लक्ष्मण की आवाज आई थी। इधर जैसे रावण ने देखा कि छोटा तपस्वी भी मेरी माया में फंस करके चला गया, सोन बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेखा। आवा
चलो